हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्यारा सा प्लेटफॉर्म सत्तू बिहार बोर्ड पे भैया वाले चैनल पे। आज आप सभी के लिए हम मैथ में पास होने का एक जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ। उससे पहले मैं आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी अपने एग्जाम जो टाइम है ना, एग्जाम का जो टाइमिंग है उससे आधा घंटा पहले प्लीज आप सभी अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए। क्योंकि अगर आपका एग्जाम अगर आप अपने टाइम पे नहीं पहुंच पाते हो अपने सेंटर पे, तो आपको क्या किया जाएगा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री नहीं लेने देंगे। जिससे क्या होगा, आपको भैया एक साल बर्बाद हो जाएगा। आपको रिजल्ट नहीं निकलेगा तो आपको रिजल्ट पेंडिंग में कर देगा और आपका एक साल खराब हो जाएगा। अगर आपको एक साल का वैल्यू जानना है, महत्व जानना है कि एक साल का महत्व क्या होता है, तो आप उस स्टूडेंट के पास जाओ जो कि दिन दुगुना और रात चौगुना मतलब एक लगन के साथ अपने एग्जाम का तैयारी किया और किसी कारणवश 2-3 नंबर से उसका एग्जाम छूट जाता है, तो आप उस स्टूडेंट से पूछो कि एक साल का वैल्यू क्या है। अगर आपको एक महीना का वैल्यू चाहिए कि भैया एक महीना का महत्व क्या होता है, तो आप उस माँ से पूछो जिस माँ के पेट में गर्भ में जो बच्चे हैं और वो अगले महीने उनका जन्म होगा, डिलीवरी होगा। एक महीने का वैल्यू आप उस माँ से पूछो। अगर आपको एक सप्ताह का वैल्यू चाहिए, महत्व चाहिए, तो आप उस व्यक्ति से पूछो जो कि पिछले एक सप्ताह से बहुत दुखित स्थिति में अपना हॉस्पिटल में व्यतीत कर रहे हैं, मतलब टाइम वहां पे दे रहे हैं कि किसी कारणवश। और अगर आपको एक दिन का वैल्यू चाहिए, एक दिन का, तो आप उससे पूछो जिसका कल एग्जाम है। और आपको अगर एक घंटा का वैल्यू चाहिए तो आप उससे पूछो जिस माँ और जिस बेटे का ट्रेन 3 बजे है और वो घर से 1 बजे निकलते हैं, तो जब माँ और बेटा ट्रेन में जाने के लिए घर से पहले निकलते हो ना, तो वहां जाने के लिए जब बिछड़ते हैं, तो उस माँ और उस बेटे से पूछो कि एक घंटा का वैल्यू क्या होता है। और अगर आपको 1 मिनट का वैल्यू चाहिए तो आप उस व्यक्ति से पूछो जिसका अभी अभी ट्रेन निकला है। ठीक है, तो आपको उस वैल्यू व्यक्ति को वो बता देंगे आपको कि 1 मिनट का वैल्यू क्या होता है। और उस व्यक्ति से पूछो जो हॉस्पिटल में है, वो बताएंगे एक सप्ताह का वैल्यू क्या होता है। और उस माँ से पूछो जो माँ अपने मतलब डिलीवरी कर दिए होते हैं, उस माँ से पूछो 1 महीना का वैल्यू क्या होता है। और एक स्टूडेंट से पूछो जिसका एग्जाम किसी कारणवश 2-3 नंबर से पास होने से बच जाते हैं, तो आप उनसे ये सब चीज पूछ लो। ठीक है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी को मैथ में बिना पढ़े अच्छे नंबर से पास होना है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सभी को इस वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी में जब मैं हिंदी में इसी चीज का जब टॉपिक पे क्लास दिया था, तो भैया उस पर बहुत भाई बहन बहुत प्यार दिए मुझे। तो मैं उसी मोटिवेशन के साथ भैया मैं आपका मैथ का क्लास लेना स्टार्ट किया हूँ कि भैया एक रात में ऐसा क्या करूं। 5 से 7 घंटा आपके पास है, उसके बाद आप फिर सो जाओगे। तो 5 से 7 घंटा के अंदर में आप ऐसा क्या कर लो जिससे आपके एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेंगे ना, वो भी आपको पास होने से नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, तो आज की ये वीडियो है, इसमें आपको 3 पॉइंट मैं बताऊंगा। और इस 3 पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हो तो भैया आपको पास होने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो सबसे पहला मेरा एक रिक्वेस्ट है भैया कि प्लीज आप सभी अपने टाइम पे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए, आधा घंटा पहले। ठीक है भैया, मैथ में बिना पढ़े पास कैसे हो जाए। भैया एक बात आपको पता चल रहा है कि अभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन बहुत बिहार बोर्ड में चल रहे हैं, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन भैया बनाना। जब ऑब्जेक्टिव है 50 तो बिहार बोर्ड देता है 100, भैया उसमें बनाना है 50। अब एक बात बताओ भैया, 100 ऑब्जेक्टिव में से अगर आपको 50 बनाना, मतलब 100 में से क्या आप 20 ऑब्जेक्टिव ही सही नहीं कर पाओगे। पहले मैं ऑब्जेक्टिव का बात करता हूँ, फिर मैं सब्जेक्टिव में ट्रिक दूंगा। ट्रिक साल भर तुम मैथ का एम नहीं जानते हो, फिर भी भैया उसमें 40 से 50 नंबर लेके आओगे, इस चीज का मैं गारंटी लेता हूँ। तो आपको क्या करना है भैया, 100 नंबर का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड पूछते हैं। भैया 100 में से मात्र आपको मैं 15 नंबर बोल रहा हूँ लाने के लिए। भैया 15 नंबर मार्क्स लाने के लिए बोल रहा हूँ, ओनली फॉर 100 ऑब्जेक्टिव में से। भैया आप 15 ऑब्जेक्टिव ही सही नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो खुल के मुझे बताओ, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। आपके सत्तू भैया आप पे ट्रिक लेके आए हैं कि बोर्ड एग्जाम में तुक्का कैसे लगाए।
जी हाँ, आपके सत्तू भैया ने आपके लिए वो ट्रिक लेके आए हैं जो कि एग्जाम में तुक्का कैसे लगाए भैया। ऑब्जेक्टिव में ही बस तुक्का लगता है, वह सब्जेक्टिव में क्या करेंगे ये तो समझ गए कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद हम डायरेक्ट तुक्का वाले क्लास को करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएंगे। अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक जो है भैया, तो आपको मैं पहला पॉइंट था कि आपको ऑब्जेक्टिव वाले सीजन में से तुक्का कैसे लगाना है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको मात्र भैया 15 नंबर लाना है। और बोर्ड एग्जाम में एक बात हमेशा ध्यान देना, इम्पोर्टेंट चैप्टर भैया, ऑब्जेक्टिव का तो मुझे टेंशन नहीं है, उसमें अगर कुछ कुछ भर भी देंगे ना तो वो तो थोड़ा बहुत 15-16 नंबर आ जाएगा। पर भैया सब्जेक्टिव का बात रहा तो भैया सब्जेक्टिव में तो एग्जामिनर खुद चेक करते हैं, तो भैया कुछ नहीं पढ़ा तो फिर कैसे पास होगा भैया, आप बस मुझे पास करवा दो। जी हाँ, तो बस बात रहा भैया सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में आपको कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है, आपको क्या करना है कि जब ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, जब क्वेश्चन ऑप्शनल वाले आते हैं कि भैया इतना नहीं इतना क्वेश्चन बनाना होता है मैथ में, 20 2 नंबर वाले क्वेश्चन है भैया, बनाना मात्र 10 है। तो बस 20 में से आपको क्या करना है कि जिससे ज्यादा चैप्टर, जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन को आपको बस ये देखना है कि उस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और भैया उसको सॉल्व कैसे होता है। मुझे प्रैक्टिस नहीं करना है रूट अंडर टू कैसे सॉल्व होता है, बस मुझे एक बार नजरिया से उसको देखना है कि रूट अंडर टू ऐसे ऐसे ऐसे, अतः ये रूट अंडर टू और परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या जो भी उसका प्रोसेस है वो बस प्रोसेस आपको जानना है। जैसे कि बहुपद चैप्टर होते हैं, द्विघात समीकरण होते हैं, अदरवाइज जितने भी चैप्टर होते हैं ना, उस चैप्टर को आपको क्या करना है, बस उस चैप्टर से बोर्ड क्वेश्चन उठाते कैसे हैं वो आपको एक बार देखना है, और भैया और उसका आंसर कैसे होता है ना भैया वो आपको देखना है। कहने का मतलब भैया सब्जेक्टिव में आपको क्या करना है कि बोर्ड के थ्रू जो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछते हैं उस ऑप्शन में कम से कम 13 से 14 या 15 वैसे क्वेश्चन होता है जो कि बहुत कम को चैप्टर से रहते हैं भैया, जैसे त्रिकोणमिति, त्रिभुज, उसके बाद भैया रूट अंडर टू, सब में से तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति का जो टेबल है ना, टेबल वहां से भी आपके एक दो ऑब्जेक्टिव फिक्स ही है, आप वहां से दो ऑब्जेक्टिव कंफर्म कर लो, उस टेबल से आएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब का 0 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, ये सब पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में। तो भैया आपको क्या करना है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, उस इम्पोर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन कैसे बोर्ड पूछता है वो आपको देखना है, और उस क्वेश्चन का भैया आंसर कैसे मतलब लिखा जाता है वो आपको देखना है। भैया वो हमको कहाँ पे मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है, आपके खुद क्वेश्चन बैंक में है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक में है तो आपके पास गाइड होगा भैया, गाइड में होगा। अगर आपके पास भैया में गाइड भी नहीं करना हो तो फिर बोलना तुम लास्ट में मॉडल पेपर खरीदे होगे ना, तो मॉडल पेपर लिए होगे, उस मॉडल पेपर में जाके तुम देख लो भैया। ये सब चलिए ठीक है, सब्जेक्टिव में भी थोड़ा बहुत इधर उधर करूंगा तो भैया 30-15 नंबर आ ही जाएगा। 15-15 भैया 30, बिहार बोर्ड 30 में पास करता है, लेकिन भैया क्या चांस कि आपको 30 ही आए, आपको यहाँ से 38 भी आ सकता है। ठीक है, तो मान के चलो कि आपको ऑब्जेक्टिव में 15 ही नहीं सही हुआ, 15 से भी ज्यादा हुआ, और भैया अभी तो सब्जेक्टिव में मात्र आपको 15 नंबर उस ट्रिक से मैं दिलाया हूँ, और 10 नंबर और बढ़वाऊंगा। कैसे भैया, एक बात बताओ, बोर्ड एग्जाम में कॉपी आपका नंबर डिसाइड करता है क्या भैया, ये क्या बता रहे आप। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके एग्जामिनर को आपके कॉपी चेक करने में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो एक बात हमेशा अपना माइंड में बिठा के रख लो कि आपका नंबर बिल्कुल कटेगा, कटने का चांस 99.9% है भैया। अगर एक बात हमेशा ध्यान देना कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, उस पर भी आपके सबको भैया वीडियो बना रखी है, तो आपको इस क्लास को देखने के बाद आपको दो काम करना है। सबसे पहले भैया आपको तुक्का वाला कॉन्सेप्ट समझना है, जो कि आपके सत्तू भैया बताए हैं वो भी बहुत प्यार से बताए, एक बार में समझ आ जाएगा। उसके बाद भैया बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, इस पे भी आपको वीडियो सत्तू भैया बना रखे, तो आपको देखना है भैया। बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी आप अच्छे से लिखना और सीक्वेंस से लिखना भैया, पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है,
ठीक है। तो भैया आपको क्या करना है, अगर मुझे पहला नंबर क्वेश्चन नहीं आया कोई बात नहीं है, दूसरा भी नहीं आया कोई बात नहीं, पर तीसरा आया तो भैया पहला जो क्वेश्चन लिखेंगे उसमें हम तीसरा नंबर लिखेंगे या फिर तीसरा को बनाएंगे, फिर चौथा नहीं आया पांचवा को बनाएंगे, फिर 6 नहीं आया सातवां आठवां, फिर 9 आया 10 आया 11 आया, फिर 12 13 नहीं आया। मतलब क्या ना कि सीक्वेंस के साथ लिखो। जैसे छत पे चढ़ने के लिए आप सीढ़ी का प्रयोग करते हो उपयोग करते हो, तो सीढ़ी कैसे होता है, सीक्वेंस के साथ ना, एक से एक। देखो सीढ़ी ऐसे होता है, ये क्या है, यहाँ 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 सीढ़ी यहाँ पे छत पे, और कैसा रहेगा भैया, यहाँ छत है और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, तो यहाँ से यहाँ चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपके एग्जामिनर को अगर कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम हुआ तो नंबर वहां पे कटेगा। और दो चीज, एक तो ये कि एग्जामिनर आपका नंबर कैसे काटेंगे, आपको क्या करना है कि अपने कॉपी में कुछ भी पैसा वैसा डालना नहीं, होता नहीं है कि 500 का नंबर डाल नहीं ना, एग्जामिनर से खुश होके, तो वैसे पे और नंबर कटता है। ठीक है। और आपको क्वेश्चन सीक्वेंस में लिखना है। भैया बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है इसको आप देख लो, सब्जेक्टिव का ट्रिक बता दिया, ऑब्जेक्टिव का भी ट्रिक बता दिया। ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। और एक बात प्लीज रिक्वेस्ट है, आप सभी अच्छे से एग्जाम दो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि जो भी क्वेश्चन आएगा तोड़ के आएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है। बाय एंड लव यू।